आगामी डीएलएड प्रवेश परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थियों को जो सफल हुए हैं, जो कामयाब हुए हैं, सर्वप्रथम तो उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। और निश्चित तौर पर उनके मन में ये सवाल आ रहा है बार बार कि अब हमें इस कोर्स को पूरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वर्तमान हालातों में और परिप्रेक्ष्य में ये दुविधा उनकी बनी हुई है, क्योंकि रिजल्ट आते ही NIOS और जो ये डाइट डीएलएड है, इसके बीच का जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन हो गया। तो सवाल का उत्तर उनको इस समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो उनके लिए मेरी एक सलाह है, जिस पर वो कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी चाहते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। मेरे विचार से, निजी विचारों से तो डाइट से डीएलएड करना बेहतर रहेगा इन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अदर नौकरी में भी लगभग समय उतना लग जा रहा है। उत्तराखंड में तो हर नौकरी में एक लंबा व्यवधान आप देख भी पा रहे हैं। फिर NIOS के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि उनके उतने मार्क्स नहीं है जितने डाइट डीएलएड के मार्क्स दिए जाते हैं। तो स्पष्ट तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि जो मेरिट में है NIOS से आपको कोई समस्या नहीं है और ना रहेगी। क्योंकि वर्तमान बैच को भी डाइट के उनसे कोई समस्या नहीं है, वो मेरिट में पीछे ही है, पीछे ही रहेंगे। क्योंकि डाइट से मिलने वाला प्रतिशत 75 से नीचे नहीं होता किसी का, और NIOS में 75 से ऊपर वालों की संख्या बहुत कम है। दूसरा, हमारे बैच में जो इस वर्तमान बैच में लगभग सभी ने एक बार में ही TET के एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया था, जो वहाँ 1 या 2% बच्चे ही कर पाए। तो ये इस बात का भी प्रमाण देता है कि डाइट से डीएलएड करने वाले किसी भी हालत में मेरिट में ऊपर ही रहेंगे, तो नौकरी में सर्वप्रथम ही रहेंगे। हाँ, ये उनके लिए और बेहतर है कि NIOS BED का जो ये मामला चल रहा है, ये उनकी भर्ती से पहले ही सॉल्व आउट हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान डाइट बैच उस चीज़ के लिए ही लड़ रहा है। तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि उनको सबको एकजुट और एक साथ रहने की ज़रूरत है, कि अपने माइंडसेट को एक मजबूती के साथ ये तय करके चलें वो कि इस कोर्स को करने के फ़ायदे ही हैं, नौकरी ही है, और आपको इसीलिए तैयार किया जाता है। जबकि सरकार भी इसको नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। इस कोर्स को करवाने के बाद आप उनसे ये कहने के भी हकदार हो जाते हैं कि हमें शीघ्र नियुक्ति दीजिएगा। हालांकि इसके बाद आपको अपनी नियुक्ति के लिए ज़रूर दबाव बनाना पड़ता है कि हमें अब जल्दी से नियुक्ति दीजिएगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर भी रहना पड़ता है। तो मेरे विचार से, क्योंकि बाकी नौकरियों में भी बहुत बड़ा दुख है, बहुत परेशानियां आ रही हैं, एक तो वैकेंसियां आ ही नहीं रही हैं, और जो आ रही हैं उनमें आप मान के चलिए 2 या 3 साल एज ए नॉर्मल घर बैठे बैठे भी लग जा रहे हैं, और इसमें भी 2 साल आपके लगने हैं। और इसके फायदे ये भी हैं कि ये सरकारी टीचर की नौकरी इस समय सबसे बेहतर और सबसे सम्मानजनक नौकरी मानी जाती है। अगर ये मिलती है तो इससे बेस्ट तो मुझे नहीं लगता ग्रुप C या अदर कोई जॉब है। इसीलिए ये आपके ऊपर है, आपको जो भी स्थिति है वो आपको बता दी जाती है। आपको जो जानकारी मिल रही है उस पर भी अपडेट रखिएगा। और मेरे विचार से इस समय खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास विकल्प नहीं बचे हैं। ये पिछली बार जो कट ऑफ 150 से नीचे था भी नहीं कोई जनरल कैटेगरी में, इस बार तो 130 तक भी आ गया है। ये इसको आप डाइट की दुर्दशा कहें या फिर आप अपनी खुशकिस्मत की, इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि हमने बहुत बड़ा काम किया। बेशर्ते इन हालातों में एग्जाम निकालना कोई भी खुशी से कम नहीं है, क्योंकि जो मिले वो बहुत होता है। मगर कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। मगर अगर आप सही से संघर्ष करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो सबसे बेहतर और सबसे बड़ी नौकरी ये आपको दिला सकता है। ठीक, बाकी हम पिछले बैच के अभ्यर्थी हैं, जितना आपको गाइड करना होगा हम आपको गाइड करते रहेंगे। अदरवाइज आप अपने मन में ये विचार मत लाइए कि इसे करने का कोई फायदा नहीं है। इसे करने का निश्चित तौर पर फायदा है और मिलेगा भी। सरकारें भी यही कहती हैं कि ये उनकी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। धन्यवाद।